व्यक्ति को जैसे कि आपके चरणों की रज उसके शरीर को स्पर्श हुई, मर्त्या भवंती मकरध्वज, मर्त्या ने मनुष्य, भवंती ने होता है, मकरध्वज ने कामदेव जैसा तुल्य रूप वाला ने स्वस्थ हो जाता है। मकरध्वज बोलते हैं निरोग को। मकरध्वज एक दवाई भी होती है, औषधि होती है। क्षरक के अंदर मकरध्वज नाम की एक औषधि होती है। एक क्षरक ग्रंथ है बहुत बड़ा, हाँ, मकरध्वज बड़ी भी होती है। तो मकरध्वज एक प्रकार का बहुत बड़ी होती है। मकरध्वज साधारण चीज नहीं, बहुत अद्भुत बड़ी है। तुम लोग तो मानते नहीं हो, पुष्पदंत महाराज सारे भगवानों में सब बड़े बड़े मकरध्वज हैं कि उनका वाहन कौन सा है, चिन्ह कौन सा है, मकर। तुम उन्हीं को, और सबसे ज्यादा राहु और केतु पर प्रहार करने वाले, राहु और केतु का समन करने वाले पुष्पदंत भगवान ही हैं। और उन्हीं के विचारों की मूर्ति, पहले कहेंगे विचारा बोला, उन्हीं के विचारों की मूर्ति कहीं नहीं मिलती। बस एक ही जगह मिली है, तेरापंथी कोठी के मंदिर में पुष्पदंत महाराज बैठे हैं शिखर जी में। सफेद पाषाण की मूर्ति है बड़ी, तेरापंथी मंदिर में पुष्पदंत महाराज। मैं जब भी पुष्पदंत भगवान को नमस्ते करता हूँ प्रतिदिन, तो हमने 24 भगवानों में अलग अलग स्थापित कर रखे, सब सेट कर रखे। तो जैसे ही मैं पुष्पदंत भगवान को पढ़ता हूँ, मैं शिखर जी पहुंचकर तेरापंथी कोटि के मंदिर में जाकर के बैठ कर पढ़ता हूँ पुष्पदंत भगवान का पूरा स्त्रोत। एकांत दृष्टि प्रतिषेधि तत्व प्रमाण सिद्धम तत् स्वभावम त्वया प्रणीतम शुभदे सुधामनाम नई तस्य मालीन पदम तुदन्नै। बस वहां बैठ के पहुंच जाता हूं, क्योंकि कहीं मिलती ही नहीं, मिलती ही नहीं। बोलो दमोह में है, कुंडलपुर में है, कुंडलपुर में है, नन्हे मंदिर में, नसिया जी मंदिर में है। हाँ ठीक है, मिल जाएंगे, कहीं कहीं मिल जाएंगे, लेकिन पारसनाथ के बराबर पूछ नहीं है उनकी। अरे पारसनाथ तो 100 बेटे हैं तो 101 माँ और, पारसनाथ से पूरी बेरी भरी है। हाँ होगी बहुत, पर मात्रा में परसेंटेज कम है। और मकरध्वज तुल्य रूपा, और बहुत बड़े राहु और केतु का जो प्रभाव चलता है ना, और राहु केतु के लिए जिनके ऊपर राहु केतु का संकेत है, ऐसे लोगों में सबसे बढ़िया पुष्पदंत भगवान है। और पुष्पदंत भगवान का ध्यान करो, पुष्पदंत का नहीं, वो मगरमच्छ भी दिखना चाहिए, मगरमच्छ युक्त पुष्पदंत भगवान, मगरमच्छ का चिन्ह साथ में दिखना चाहिए, उससे युक्त करो। पर तो मर्त्या, मर्त्या ने मनुष्य, भवंती होता है, मकरध्वज तुल्य रूपा, मकरध्वज के समान, कामदेव के समान वो सुंदर हो जाता है। अब बोलो भगवान के चरणों की एनर्जी कितनी है। वैद्यों ने क्या कर दिया था, रेफर्ड, हाथ ऊंचे कर दिए, संसार की सारी दवाइयों की ताकत खत्म हो गई, सारी दवाइयों की ताकत खत्म हो गई, उससे भी ताकतवान भगवान आपके चरणों की रज है, गंधोदक। संसार की सारी दवाइयों से भी ताकतवान वह गंधोदक है। बोलो उस मूर्ति से कितनी एनर्जी निकल गई, कितनी ताकत आई उस जल में। ढलने के पहले नहीं था, ढलने के बाद उस गंधोदक में इतनी ताकत आई, तो कहीं मूर्ति से तो निकलेगी ना, तो वो कितनी खाली हो गई, कितनी खाली हो गई। कहां चुकाओगे रे, ब्याज भी नहीं चुका पाओगे। इसलिए महानुभाव, मैं करुणा करके कह रहा हूं, मेरा दुश्मन भी है तो उससे भी कह रहा हूं कि कभी यदि तुम्हारी ऐसी स्थिति बने, गंधोदक से, भगवान का अभिषेक से आपका कोई दुख दूर हो, तो बस एक ही कृपा करना, उस मंदिर में, उस मूर्ति के पास जिंदगी भर अभिषेक करने का नियम ले लेना।
जिंदगी भर उस मूर्ति के दर्शन करने का नियम ले लेना। जिंदगी भर उस मूर्ति के सामने 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने का नियम ले लेना। कहीं तीर्थ क्षेत्रों का हो तो कम से कम, यदि किसी तीर्थ क्षेत्र से तुम्हारा कभी उपकार हुआ हो तो महानुभाव कम से कम इतना नियम ले लेना कि साल भर में एक बार उस भगवान को धोख देने जरूर चले जाना। एक बार जाना, एक बार जाना, क्योंकि तुमने उस मूर्ति को चूसा है, उस मूर्ति से एनर्जी ली है, उस मूर्ति की एनर्जी ने तुम्हें कुछ ना कुछ सुखी, उसका बदले में मैं साल में एक बार जरूर आऊं। पुराने मंदिर जो गांव में होते हैं, मैं एक ही बात कहता हूं, आपके माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया है इस मूर्ति के सामने भावना भाकर। गांव की मूर्ति के सामने तुम्हारे पूर्वज पले हैं, पूर्वज बड़े हुए हैं, और पूर्वज जिंदा रहे कि तुम्हें पैदा करके वो मरे हैं तुम्हारे पूर्वज। और ये सारी एनर्जी उनने कहां से पाई थी? उस मंदिर से जहां वो रहते होंगे, जिस गांव में वो रहते होंगे, उस भगवान के सामने कभी भावना भाई होगी कि मेरे यहां बेटे की उत्पत्ति हो, कभी भावना भाई होगी मेरा बेटा स्वस्थ पैदा हो, भावना भाई होगी मेरा बेटा अच्छी तरह पढ़ाई कर जाए, भावना भाई होगी मेरा बेटा अच्छी तरह बड़ा हो जाए। उसी मूर्ति के सामने नियम से भाई हो। ऐसा एक माँ बाप बता दो जिसने कभी भगवान के सामने अपने बेटे के लिए कोई भावना न की हो, जन्म के पहले से लेकर मरण तक। कोई हाथ उठाए कि हमने कभी अपने बेटे के लिए ना जन्म के पहले, ना गर्भ में, ना जन्म के बाद कभी कोई भावना भगवान से नहीं भाई। है कोई? हो ही नहीं सकता। मौत भी होगी तो भी मांगेगी, मौत होगी हाँ, घटना होगी, मौत भी होगी तो भी मांगेगा नियम से। ऐसा माँ बाप को कितना ही समझाओ, वो अपने लिए मांगे या नहीं मांगे, लेकिन बेटे के लिए तो, अरे जब त्रियंचिनी अपने प्राण देती हैं तो तुम तो प्रीत्यात्म वीरम विचार ना भेति किम निज शिशो। जब त्रियंचों में होता है तो तुम तो मनुष्य हो। तो बस एक काम किया करो, जहां तुम्हारे पूर्वज रहे हों, जिसके जहां पूर्वज हों, सारे भारत के लोग सुने, विश्व के विदेशी लोग भी सुने, वो भी सुन रहे हैं बैठे। तुमने जहां से तुम्हारे पूर्वज रहे हैं उस गांव के मंदिर को या तो अपने पास उठा के लाओ, जहां तुम रहते हो वहां उनको, यदि ये नहीं कर सको तो कम से कम साल भर में एक बार जाकर उस मूर्ति का अभिषेक करो, नमोस्तु करो और एक विधान करके आ जाओ। जाओ, तुम्हारा वंश 7 पीढ़ी का क्या, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा और वंश का कभी नाश नहीं हो सकता। क्योंकि वंशावली कहां से है? तुम वंश को बढ़ाना चाहते हो, वंशावली भूल जाते हो। अरे वंशावली याद है तो वंश भी याद हो। वंश की तो याद है मेरा छोरा, लेकिन वंशावली, यानी जो वंश हुआ है तुम्हारा बेटा, उसकी तो याद है तुम्हें, लेकिन वंशावली, वंशावली किस देवता ने दी थी? हर भारत के व्यक्ति को है अपना गांव का स्थान जानो कहां है, और नियम बनाओ हम परिवार सहित, रिश्तेदार सहित साल में एक बार वहां धोख देने। 3 कारण बता रहा हूं। समय नहीं है तो धोख देने जाओ, कल एक नारियल चढ़ा के आ जाओ, और 9 बार। समय है तो उसका भगवान का अभिषेक पूजन करके आ जाओ, और समय है तो एक विधान करो, और समय है, बता दो बता दो बता दो, सारे लोगों को ले जाकर के साल भर में एक बार उस गांव में विमान जी निकालो। किस गांव में? जिस गांव को तुम, कोई भी चैन नहीं है वहां, लेकिन तुम साल भर में एक बार जाकर वहां विमान जी निकालो। 5-6 साल बाद देखना वो गांव तुम्हारे पूर्वजों ने मंदिर बनाया था, वो एक दिन तीर्थ बन जाएगा।
और कितना पुण्य, बाप ने तो मंदिर बनाया था, बेटा ने क्या कर दिया, बात इतना किया कि साल भर में एक बार सबको ले जाकर के एक विधान करना, एक जुलूस निकालना है, बस भगवान को पालकी में ले जाकर, और भावना भाना है इन गलियों में कभी मेरे दादाजी भगवान आपका जुलूस निकालते थे, आज मैं उन्हीं का पोता हूं भगवान, आपको अपने कंधे पर ले जाकर जुलूस निकाल रहा हूं। क्या पूर्वजों की दुआ मिलेगी महानुभाव, क्या तुम लेके नहीं जानते हो इतनी एनर्जी, वे गलियां तुम्हें एनर्जी देगी। कल इसका दादा इसी कंधे पर लेकर भगवान को निकालता था, भगवान क्या सोचेंगे, इसके दादा के कंधे पर कभी मैं पालकी में, आज उसी का पोता, आज उसी का पोता मुझे जुलूस निकाल रहा है। यह है मूर्तियों का वरदान लेने का तरीका, वरदान लेना। मूर्तियां भी जानती हैं कि इसके दादा ने कंधे पर निकाला था कोई पालकी, क्या आनंद आ रहा है, तीसरी पीढ़ी के कंधे पर मेरा जुलूस निकल रहा है। ये समय, उस समय सबसे ज्यादा दुआ देती है मूर्ति, पोते के कंधे पर जुलूस निकलता है, उस समय मूर्ति उस पोते के लिए सबसे ज्यादा वरदान सिद्ध है। और दूसरे मंदिरों में जाओगे और कहीं मंदिरों में पालकी में हाथ लगाओगे, वो एनर्जी नहीं मिलेगी, जो एनर्जी उसमें मिलेगी जहां तुम्हारे पूर्वजों ने पालकी। इसलिए ये बना लो सिस्टम, इस बहाने से आज ये चिंतन निकल आया तो कुछ सुधर जाओ।